कल काउंटिंग है। आज की रात भारी है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, मैं कल ही कह चुका हूँ सुबह में कि 8 और 18 तक मिनिमम महागठबंधन की सीटें हैं। मैक्सिमम 23, 24, 25 हो सकते हैं। बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2000, 4000, 1500, 3000 तक ये बदमाशी करेंगे। आप जो उम्मीदवार हैं बाहर में अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखेंगे। करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिएगा। जी के क्या करना है जब हम अपने अधिकार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। कब तक इन दरिंदों के हाथ पीसते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करना चाहूंगा, इम्तिहान भी है, भारी भी है, जीतेंगे भी। सीमांचल में सबसे ज्यादा मत पड़े हैं, हमारी सीटें हमारी है। युद्ध के मैदान में अंजाम जितना भयावह हो, यदि उधर बंदूक, पुलिस, ताकत है तो हमारे पास जनता है। गोली खाने की हिम्मत है, मरने की हिम्मत है। कल सासाराम में सुबह सुबह बंद डब्बे में ईवीएम मिले हैं, लाठीचार्ज हुई है, हंगामा हुआ है। प्रशासन कह रही है कि खाली है, तो फिर जहां बक्सा है वहां इसको ले जाने की जरूरत क्या थी? क्यों स्ट्रांग रूम के पास खाली बक्से को ले जाया गया? सभी तरह की चोरी की संभावना बढ़ी है। हर कीमत पर पहले आप सब लोग जो बैलेट पेपर आता है उसकी गिनती करवाए बगैर, और जब तक वो गिनती करके वो अंकित न हो जाए तब तक आप लोग बक्सा नहीं खोलेंगे। अंतिम में बैलेट पेपर की गिनती नियम ही नहीं है। चोरी करने का एक बड़ा माध्यम है वो बैलेट पेपर। इसीलिए सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती हो, और गिनती हो करके वो इसको कितने मत पले वो चला जाए। उसके बाद जब आप बक्से को खोलें तो आप सी फॉर्म को मिलाएं। सी फॉर्म में कितना वोट मिला, कितना महिलाओं को मिला, कितना युग पुरुष को मिला, कितना किसको मिला, ये इसको मिलाएं, नंबर को मिलाएं। इसको समझिए, बिना सी फॉर्म के आप बक्सा को नहीं खोलने दें। और पहले राउंड की गिनती पूरी सभी जगह हो जाए, तभी आप दूसरे राउंड के बक्से को मंगाइए। ये लोग करते क्या है कि आधा या 10 ठो गिनती करने के बाद कहीं 4 शुरू हो जाता है, कहीं 2 ही होता है, कहीं 5 शुरू हो जाता है, कहीं 3 ही होता है। कि इससे गलती करने की और नंबरिंग मिलाने की संभावना दिक्कत होती है। सेंट्रल टेबल पर अपने एजेंट से जरूर पहले सभी जगह मिला लें, फिर सेंट्रल टेबल पर मिलाएं। बिना सेंट्रल टेबल के और घोषणा के आप तीसरे या चौथा या 5वें नंबर का बक्सा मत मंगाएं। बक्सा एक साथ आए, गिनती पूरी कंप्लीट हो जाए, गिनती हो जाए और काउंटिंग हो जाए, तब मंगाएं। बीच में किसी भी कीमत पर
आप रुकने ना दें। रात में बेईमानी करने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। अगले बार भी काउंटिंग को रोक करके कई जगह बेईमानी किया गया। जब काउंटिंग रुके तो बाहर आप लोग इत्तला करें ताकि चुनाव आयोग और अन्य जगहों पर इसकी लड़ाई लड़ी जाए। पेशेंस लूज ना किया जाए, एकदम नहीं। अंतिम बॉल पर क्रिकेट में मैच जीती जाती है, 9 रन भी हम जीतते हैं। अंतिम बॉल पर खेलते हैं कि 9 बॉल हो जाता है, 7 रन हो जाती है और दूसरे बॉल में हम जीत जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। यदि 5,000 तक 7-10,000 तक भी बढ़ रहे हैं तब भी हम जीतेंगे। इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। आप सील को जरूर मिलाएं। साथ साथ हर कीमत पर अपने किसी भी एजेंट को बाहर ना जाने दें। चाहे हम जीते हारे, अंतिम तक टिके रहें। और यदि किसी साथी का हो गया हो दूसरे विधानसभा में तो अपने दूसरे विधानसभा के लिए साथियों के लिए गठबंधन के लिए रुके रहें। आप साथ ना छोड़ें। हम सीमांचल की लगभग सीटें जीत रहे हैं, 2-3 सीटों को छोड़कर। एग्जिट पोल पर जाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट पोल है पप्पू यादव। मैंने पहले भी कहा था कि अगली बार मात्र हम सब लोग 6 सीट जीते थे। 24 में इस बार हर कीमत पर 20 से कम सीट हम नहीं जीतेंगे। मिनिमम 16, मैक्सिमम 20-21 सीट हम जीतने की संभावना मेरी बड़ी है। हमें एज है, जनता ने हमें वोट दिया है। सुपौल की भी स्थिति यही है कमोबेश, और मधुबनी की भी स्थिति यही है। हम सरकार बनाएंगे यदि बेईमानी चोरी ना करे। हम नीतीश जी से जरूर कहें कि अपने घर वापसी आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। आपको ये लोग कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं करता है। ये इंतजार में रहता है कि कब मैं आपका सफाया करूं। हमारे भाई, हमारे बेटे निशांत को आप एक मौका दें ताकि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो। वो अच्छा काम करेगा, अच्छा प्रगति करेगा, आगे भी बढ़ेगा। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि निशांत जदयू पार्टी के साथ आगे बढ़े। आपकी पार्टी को बीजेपी हमेशा या तो विलय करा लेना चाहेगी या तो खत्म करना चाहेगी। इसलिए यही वक्त है हम सबको मिल करके बीजेपी को समाप्त करने की। अंतिम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर कीमत पर आज से रात तक आप लोग किसी भी कीमत पर स्ट्रांग रूम को नहीं छोड़िएगा। पूर्णिया के डीएम या सभी कटिहार के डीएम बहुत मजबूत और फेयर है, आप घबराइएगा नहीं। मधेपुरा के डीएम भी फेयर है। बस मेरी खतरा बनी हुई है 1-2 जिले हमारे इलाके में। मैं चाहूंगा, डीएम साहब लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज लोकतंत्र को बचने दीजिए। एसपी साहब, डीएम साहब, आप सबसे विनती है हाथ जोड़ के लोकतंत्र की रक्षा करिए। मैं वादा करता हूं कि किसी भी डीएम, एसपी या किसी भी जाति
धर्म का रेस्पेक्ट मैं खुद से ज्यादा करूंगा। बस लोकतंत्र की रक्षा करिए। मेरा सिर्फ इतना ही आज कहना था कि देखा गया है कि जब आप, अच्छा हाँ, छोटे कद के एजेंट को मत रखिएगा, सभी लंबे लंबे कद के एजेंट रखिएगा, ताकि वो जो जाली लगा देता है तो वो दिक्कत होती है। यदि छोटे कद के एजेंट को आप रखे हैं तो उसको बदल दीजिए आज ही, अभी, हर कीमत पर उसको, उसका ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनका एजेंट आप दें। जहां दिक्कत हो ऑब्जर्वर और वार रूम से तुरंत बताइए। बाहर में अपना एक एक लॉयर रखिए ताकि अविलंब फैक्स कर सके चुनाव आयोग को और वार रूम को। सभी कांग्रेस के प्रभारी अपने अपने जिले पहुंच रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रभारी जी का सहयोग लीजिए और सबसे ज्यादा मेरा आग्रह है कि कल सुबह से ही आपका जन समर्थन इतनी भरी रहे कि कोई हिम्मत न कर सके बेईमानी करने की। किसी भी कीमत पर रात का इंतजार ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। रात में इन लोगों की चोरी की गुंजाइश बढ़ जाती है और बिना सर्टिफिकेट लेके नहीं निकलिएगा। मैं सारे कैंडिडेट से आग्रह करूंगा कि आप बाहर मत आइएगा, आप भीतर में ही बैठे रहिएगा, अन्यथा पूर्णिया का चुनाव हरा दिया जाता यदि हम बैठे नहीं रहते। आप समझिए, पूर्णिया का चुनाव जनता की हिम्मत और हमारे पेशेंस के कारण हुई। बाहर में लाखों लोग मरने को तैयार थे और शायद मर जाते। यदि थोड़ी भी गलती होती तो कोई नहीं बचता। इसलिए मेरा आग्रह है, जितने रावण राज हैं उसको मिटा देने की जरूरत है। पूर्णिया की जनता, सीमांचल और कोसी की जनता बहादुर है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको, धन्यवाद देता हूं एक एक वर्कर को, एक एक साथियों को, कि आपने निस्वार्थ होकर के काम किया। मैं दिल से अपने साथी, अपने वर्कर, महागठबंधन के सभी नेता का आभार प्रकट करता हूं और साथ तौर पर जनता, गरीब का, अन्य जातियों का, माइनॉरिटीज का, विशेष तौर पर पान, ततमा, शर्मा, गोरी, निषाद, मलाह और राम जाति का मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। और यूथ को, सभी जात के यूथ को जो बदलाव की ओर, कोई जात नहीं थी यूथ में, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। इस लोकतंत्र के महापर्व में आपने महागठबंधन पर और अपने बेटे पप्पू पर विश्वास किया, भरोसा जताया। मुझे नहीं पता कि इतने काम करने के बावजूद भी पूर्णिया की महिलाएं प्रॉपर क्या चाहती और क्या करूं कि वो खुश रहे, कितना करूं, कब तक जात पात के चंगुल में रहिएगा, जबकि मेरी कल्पना भी जात पात की नहीं है। मेरे लिए अब लगता है एक ही रास्ता है कि आप यदि इसी तरह जात पात करते रहेंगे तो राजनीति हमारी कोई पेशा नहीं है, छोड़ने पर मजबूर होऊंगा। आपको बधाई इस तरह की राजनीति। पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी से कमर कस लीजिए, यही वक्त है आजादी की। प्लीज बचा लीजिए अपने भविष्य को, ये मेरा आग्रह है। हम जीतेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारी सरकार बनेगी यदि आप लड़ने को तैयार होंगे। आप यदि लड़ने को तैयार नहीं होंगे, मरने का जज्बा नहीं दिखाएंगे, तो हमारी सरकार मुंह में आई हुई, जमीन पर आई हुई हमारी सरकार को छीन लेगा।
कल ही मैंने सुबह लाइव सिटीज आप देख लें और भी चैनल, मैंने क्या कहा था वही शाम में गुप्ता जी ने, एक्सेस चैनल वाले ने क्या कहा है, जो पप्पू यादव जो सीट कहा है वही उन्होंने कही है। इसीलिए जो ये जो बड़े बड़े चैनल 59, 40, 50 दे रहे हैं, ये सब बकवास है, इस पर आप ना जाएं। कभी भी एग्जिट पोल सही नहीं हुआ। अगले बार तो महागठबंधन की सरकार बना रही थी और 9 सीटों से हमें हरा दिया गया। इसीलिए आप सी फॉर्म को बगैर मिलाए कुछ नहीं करेंगे। बैलेट पेपर की गिनती पहले करेंगे, बक्सा की पूरी गिनती हो जाए, मिल जाए, घोषणा हो जाए, तब आप बक्से को लाएंगे और रुकने नहीं देंगे, रात नहीं होने देंगे। बाहर हर व्यक्ति खड़ा रहे, कोई भी एजेंट बाहर न जाए और गठबंधन के साथी जो जीत चुके होंगे वो बाहर खड़े रहेंगे और अपने साथियों की हिम्मत दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।